परम पथ परम पथ अस्माकं प्रिय नेता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अस्ति साहि गतोऽपि जीवतः एव असीत् यशस्विनो जनाः भौतिकेन शरीरेण म्रियन्ते यशः शरीरेण ते सदा जीवन्ति महात्मा गांधी गुर्जर जो अबे अखिल भारतीय आसीत सत्यभाषणं सत्याचरणं तस्य जीवनादर्शनम् आसीत् मनसि वचसि कर्माणि च तस्य एकता आसीत् सत्ये अहिंसायां तस्य दृढः विश्वासः आसीत् take it.
अंग्रेजों भारत छोड़ो
चंपारण। खिलाफत।
राग सब मिल गाओ गाओ देश राग सब मिल गाओ गाओ देश राग सब मिल गाओ देश हमारा सबसे न्यारा देश हमारा सबसे न्यारा राग ताल सब गाओ गाओ देश राग सब मिल गाओ गाओ देश राग सब मिल गाओ गाओ देश राग गाओ देश राग सब मिल गाओ गाओ देश राग मगरे मा पनि ध मा पनि सा पनि ध रे नि ध ब मा गाओ देश राग मगरे मा पनि ध मा ब सा नि ध ब मा गरे गाओ देश राग मगरे मा पनि ध नि ध ब मा ब सा नि ध ब मा गरे सा गाओ देश राग सब मिल गाओ गाओ देश राग देश हमारा सबसे न्यारा राग ताल सब गाओ 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 देश राग सब मिल गाओ गाओ देश राग सब मिल गाओ गाओ देश राग द्वेष छोड़ मन प्रीत जोड़ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो जाए सब
सहेंगे अत्याचार, आजादी पर करो विचार, विचार विचार विचार। गाओ देश राग सब मिल गाओ, गाओ देश राग, गाओ देश राग, गाओ देश राग। असहयोग। दांडी मार्च।
तना कना तन दे रे न तन दे रे न तन दे रे न दे रे न दे तना तना तन दे रे न तन दे रे न तन दे रे न दे रे न दे तना तना तन दे रे न तन दे रे न तन दे रे न दे रे न दे ना दिर दिर दानी तुम दिर दिर दानी ता रे दानी तुम दिर दिर दानी ना दिर दिर दानी तुम दिर दिर दानी ता रे दानी तुम दिर दिर दानी दीम तना दे रे न तना दे रे न दीम तना दे रे न दीम तना दे रे न दीम दीम तना दे रे न तना दे रे न दीम तना दे रे न दीम तना दे रे न दीम तना दे रे न तना दे रे न दीम तना दे रे न तना दे रे न दीम तना दे रे न तना दे रे न तना दे रे न तना दे रे न दीम तना दे रे न तना दे रे न दीम तना दे रे न तना दे रे न तना दे रे न तना दे रे न दीम तना दे रे न तना दे रे न दीम तना दे रे न तना दे रे न दीम 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 वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे पीड़ पराई जाने रे पीड़ पराई जाने रे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराए जाने रे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराए जाने रे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराए जाने रे पर दुखे उपकार करे तो ये पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान ना आने रे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई
वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराए जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराए जाने रे। पीर पराए जाने रे। पीर पराए जाने रे। अंग्रेजों भारत छोड़ो।
कैसा है धर्म तुम्हारा, भाई का भाई हत्यारा। राम रहीम सब एक ही नाम, क्यों करते हो उसे बदनाम। इस धरती के लाल सभी हैं, भारत माँ की शान। आजादी है सबको प्यारी, हो जाओ कुर्बान। सब मानव है एक समान, रघुपति राघव राजा राम, राजा राम, राजा राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम।
ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, जगत पिता भारत के, गांधी का ये देश, महात्मा बन सत्य अहिंसा का देकर उपदेश, बापू का ये देश, गांधी का ये देश। योगेश गंगानी जी को भी हम मंच पर आमंत्रित करते हैं, जिन्होंने तबले पर साथ दिया। सितार के लिए उमा शंकर जी को, शहनाई योगेश शंकर, पखावज महावीर गंगानी, गायन जनाब समीउल्लाह खान साहब, आरोही और याशिका को भी हम मंच पर आमंत्रित करते हैं, और साथ ही कथक केंद्र के निदेशक महोदय श्री सुमन कुमार जी। मेकअप के लिए विजय जी, विजय कटारिया जी फॉर मेकअप। मंच पर के भी सभी हमारे जितने भी लाइट्स के लिए मिलन जी, Tina Das for lighting. Thank you so much, Tina ji. Kindly join us on the stage, please. अश्विनी जी को भी धन्यवाद करते हैं हम फोटोग्राफी के लिए, और वीडियोग्राफी के लिए जितेंद्र जी मंच पर के बहुत से सहायक हैं, दीपक भारद्वाज जी, सभी को धन्यवाद करते हैं। कथक केंद्र के निदेशक महोदय से जरूर चाहेंगे 2 शब्द हमारे साथ साझा करें। दरअसल कथक केंद्र जो है इस वक्त मंच पर है ये और कथक केंद्र नहीं है, ये पूरे भारत देश के अलग अलग प्रांतों से आए हुए प्रतिनिधि भी हैं। ये सिर्फ दिल्ली का हिस्सा नहीं है, इसमें जो जीवन है मंच पर इस वक्त उपस्थित, वो भारत के अलग अलग प्रांतों से आए हुए कलाकार हैं जो कथक केंद्र में अभ्यास करते हैं, कथक का और सृजन करते रहते हैं, नई नई प्रस्तुतियां बनाते रहते हैं अपने गुरु के सानिध्य में। और यदि कथक केंद्र कोई बात करता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो देश की बात कर रहा है, और देश की आत्मा में बसा हुआ जो संवाद है, उसकी अपेक्षाएं हैं, उसके इच्छाएं हैं, उसके सपने हैं, उसकी बात करता है। और ये विश्वास करता है कि हम यानी कलाकार, ये कलाएं जो जिसकी सुंदर अभिव्यक्तियां आप देखते हैं मंच पर, वो सारी तभी हो सकती हैं जब हम अहिंसा अपनाएं। ये मंच दरअसल यही शिक्षा देती है कि यहाँ हम युद्ध भी लड़ते हैं, लेकिन कभी आज तक एक बूंद खून नहीं गिरा। तो कलाएं यही तो संदेश देती हैं। हम अंग्रेज़ भी दिखाते हैं, हिंदुस्तानी भी दिखाते हैं, आपस में गुत्थम गुत्था भी हो जाते हैं, लेकिन बाहर जाके गले भी मिल लेते हैं। तो ये सारी ड्रामेबाजी जो है ये ज़िंदगी में भी बंद हो जानी चाहिए क्योंकि दरअसल मनुष्य जो है एक ही है, हम सब के कंपोनेंट एक हैं। बाकी जो लोगों ने अपनी अपनी ड्रामेबाजियाँ बनाई हैं
अलग अलग पहचान बनाई है, अलग अलग मुख्तलिफ जो उनके अपने अपने पहचान बना है, वो एक राजनीति है एक तरह की। सो उससे हम कलाएं जो हैं हमेशा सचेत करती रहती हैं कि ये अलगाव की राजनीति, क्योंकि इस अलगाव की राजनीति से अंग्रेज़ों ने हमारे हिंदुस्तान पर इतने 100 साल तक राज किया। इसी नीति पर, डिवाइड एंड रूल, दैट वाज द ओनली पॉलिसी ऑफ इम्पीरियलिज्म। ये तो उसी का है। अभी भी ये कोशिशें होती है, लेकिन कलाएं हमेशा सचेत रखती हैं कि हम एक हैं, हमारी आवाज़ एक है, हमारे स्रोत एक है, हम इसी मिट्टी में जन्मे हैं, यही हमारा देश है, यही हमारी माँ है, इसकी वंदना करना हम सबका अधिकार है और हम सब करेंगे, मिलके करेंगे। तो यही हम करते हैं। यहाँ हम किसी से सब एक पिंड के रूप में उपस्थित हैं, कला पिंड के रूप में उसको कहें, कोई जो है अपनी पहचान सब खो देते हैं। यहाँ इस मंच पर आकर के वो एक कला समूह के हिस्से होते हैं, एक जीवंत कला समूह में अपनी भूमिका निभाते हैं। और जब मुसीबत आती है तो कहावत आदिवासियों में बहुत अच्छी है कि चींटियों की तरह इकट्ठे हो जाओ, और बाढ़ का सामना करने के लिए आप जो है तब सब मिलकर इकट्ठे गेंद की तरह होते हैं। आपने कभी देखा होगा तो वो बाढ़ के पानी में एक साथ इकट्ठे होकर के गोल गेंद जैसा बन जाते हैं और उसका पानी पर ऊपर ऊपर चलते जाते हैं, फिर जहाँ वो किनारे लगते हैं वहाँ फिर अलग अलग हो जाते हैं। तो जब भी है हम देश को, अपने समाज को, अपनी स्थितियों को मुसीबत में पाएँ, महामारी में पाएँ, हम इकट्ठे हुए। और महामारी अभी गई नहीं है, इसलिए जो है हम सावधान रहें। और ये हमारे लिए शुभ है कि हम इतना अभ्यास करते हैं, आसपास भी आते हैं, लेकिन जब ये विश्वास होता है एक परिवार की तरह कि हम सब स्वस्थ हैं तो हम पास पास खड़े भी होते हैं और थोड़ी असावधानियाँ भी करते हैं। वो हमारा बचपना है, हम सब बच्चे हैं तो हम करते हैं, लेकिन फिर भी हम सावधानी रखते हैं। तो ये हम जो देखने वाले हैं वो भी सावधानी रखें। और कलाएं दरअसल यही काम करेंगी कि कलाएं, अब वक्त है कि हम कलाओं को अभी स्वतंत्र करें। कलाओं को स्कूलों में, कॉलेजों में, जितने भी संस्थान हैं, जहाँ भी जगह खाली हैं, वहाँ कलाओं को मौजूद करें। कलाकार आपके आसपास पूरे देश में हैं, जो भी सुन रहे हैं, वो कलाओं को जगह दें। कलाओं को देखने के लिए एक डिसिप्लिन चाहिए, उस डिसिप्लिन में लोगों को, समाज को आने दें, और फिर दुनिया भी निरोग होकर के चल पाएगी। अच्छे से हम और हम सब इस महामारी से भी निजात पाएंगे। तो यही है, इसीलिए हम कथक केंद्र के सारा यूनिट जो है, स्टाफ और कलाकार, ये तो बेचारे अलग अलग जगहों से आए, डरे सहमे आए थे, लेकिन आज पूरे हिम्मत के साथ एक साथ बैठते हैं, एक साथ काम करते हैं, एक साथ सृजन करते हैं और निश्चित रूप से बीमार नहीं होते हैं। तो ये बड़ी बात है कि हम सब यही तो चाहते हैं कि बाहर भी ऐसा हो और होगा। और इसी तरह एक परिवार की तरह सारे झगड़े छोड़ दें, सब छोड़ दें, विभेद छोड़ दें, और एक दूसरे का ख्याल रखते हुए हम बीमार हैं तो खुद अलग हो जाएं। दूसरा बीमार है तो उसे केयर करें, लेकिन एक सावधानी के साथ। अपनी सुरक्षा जो है अपने हाथ है, अपने पास है, तो वो करते हुए हम करें और कलाओं को खूब आगे बढ़ाएं। यही हमारे हम सब की इच्छाएं हैं, आगे बढ़ेगा। और ये कथक अपने आप में विलक्षण अभ्यास है, इस सभ्यता में जो विकसित हुआ है, और दरअसल भारत का इस पर मान है, भारत के खासकर इस प्रांत का, हिंदी भाषी प्रांत का, और इससे जुड़े अब दूसरे प्रांत और पूरे विश्व में इसकी शाखाएं फैली हैं। तो ये एक वैश्विक अभ्यास है, एक वैश्विक स्वस्थ अभ्यास है। तो इसको बढ़ावा मिलना चाहिए। आप सब अपने बच्चों को भेजें। ये वो कथक नहीं है जो बरसों पहले हुआ था, ये अब रिफाइंड हो करके वो भी हमारे समाज में मौजूद है। इसमें हमने बहुत संशोधन किया है, इसमें बहुत लोगों ने अपने जीवन खपाए हैं, बहुत विज्ञान का सहारा लिया है, ज्ञान का सहारा लिया है।
हमारे बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन को इसमें लगा दिया। उनकी मेहनत, उनके गुरुओं की मेहनत के कारण जो है हम आज यहाँ पहुँचे हैं। और एक जब भी कथक होती है तो एक वैश्विक घटना होती है। आप यदि फेसबुक पर इसको देखेंगे तो आपको देखने वाले सिर्फ यहाँ नहीं, वो कनाडा में भी बैठे हैं, टोरंटो में भी बैठे हैं, फ्रांस में भी बैठे हैं, जर्मनी में भी हैं। तो ये एक वैश्विक घटना में तब्दील हो जाती है। तो विश्वास रखें, हम यहाँ से जो भी बातें कर रहे हैं वो विश्व के लिए बातें कर रहे हैं। और कलाओं को जो भी, दरअसल हम कलाकार हैं, इसलिए कलाओं को स्वतंत्र होना चाहिए। अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता के साथ रखने की कलात्मक ढंग से आज़ादी होनी चाहिए, जिससे किसी कोई आहत ना हो। और यदि हो सके तो ये ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट जैसी चीज़ जो है वो हट ही जाए। हमने बहुत कुछ हटाया है जो हमारे लिए अनुपयोगी था अब, और ये इस सरकार ने हिम्मत दिखाई है, तो एक और हिम्मत दिखा करके ये भी हट जाए तो हम एक इस साम्राज्यवादी जो एक नियम है उससे छुटकारा मिल जाएगा। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। देवियों सज्जनों, अश्विनी जी आपसे अनुरोध करेंगे आप मंच पर आ जाएं। अश्विनी जी, इसी के साथ आज के इस पूरे कार्यक्रम का हम यहाँ पे समापन करते हैं। आप सभी को धन्यवाद देते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि।